अब देखिएगा, अब देखिएगा मैं आपको रैंक के आगे के क्वेश्चन जो है करा देता हूँ। एक्सरसाइज 3B पर है। पहले क्वेश्चन में है फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रो और कॉलम के जो ऑपरेशन लगाते हैं आप, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। अब इन क्वेश्चन को मैं इक्लिन फॉर्म से करने वाला हूं, तो इक्लिन फॉर्म में आपको रेस्ट्रिक्शन दिया गया था कि आप सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम का कोई भी ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे, है ना। तो इसका थर्ड बी का थोड़े बड़े बड़े सवाल में उठा लेता हूं। जैसे बी पार्ट है इसका, वन का बी, लेट इज इक्वल टू है 2 3 -1 -1 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 7। अब यहाँ ध्यान कर लीजिएगा, अब मैं आपको इक्लिन फॉर्म बनानी सिखा रहा हूँ। इक्लिन फॉर्म बनानी है, अगर आपका प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टाइम भी लेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 100% जो है आपका आंसर आएगा। और ये जो है एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। होता क्या है, आपको जो ऑपरेशन लगाने हैं वो रो के ऑपरेशन लगाने हैं। रो में आप कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी बीएससी पार्ट में जो 12th क्लास में ऑपरेशन थे वो कोई सा भी ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। आपको सबसे पहली कोशिश क्या करनी है, अब हम देखिएगा इक्लिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो इक्लिन फॉर्म में जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। तो 0 बनाने के लिए सबसे अच्छा नंबर होता है 1, क्योंकि 1 की हेल्प से किसी को 0 बनाना बहुत आसान है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे 11 नंबर पर 1 बन जाए। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि 11 नंबर पर क्या बन जाए, 1 बन जाए। अगर आप 11 नंबर पर 1 बनाते हैं, देखिएगा यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, तो मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं अप्लाई करता हूँ R1 इंटरचेंज R2, ये हो जाता है A इक्वलेंट 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 7। अब मैंने R1 और R2 को आपस में बदल करके जो 11 नंबर पर एलिमेंट होता है, उस 11 नंबर पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी जगह मैंने 1 बना लिया है। ये देख लेना है, इस वाले चैप्टर में, रैंक वाला जो चैप्टर है इसमें मेहनत कर लेना, क्योंकि हमारी आधी लीनियर अलजेब्रा और आधी मैट्रिक जो है वो रैंक पर ही बेस्ड है। यानी कि आपको ये समझिएगा 6 चैप्टरों में रैंक का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए रैंक निकालने में थोड़ा आपको इतना परफेक्ट हो जाना है कि स्पीडली जो है काम कर सकें और रूल जो है वो अच्छी तरह से सीख लें, है ना। अब मैंने देखिएगा 11 नंबर पर 1 बना लिया है। अब इसकी हेल्प से 2 को, 3 को और 6 को मैं 0 बना देता हूँ। R2 चेंज R2 -2 R1, R3 चेंज R3 -3 R1, R4 चेंज R4 -6 R1। नंबर क्या आ रहे हैं, इन नंबर पर आपको कोई ध्यान नहीं देंगे, आप 0 की तरफ ध्यान देंगे। तो ये हो जाता है A इक्वलेंट 1 -1 -2 -4। अब ऑपरेशन देखिएगा, R2 -2 R1 है, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 और +2 ये हो जाएंगे 5। यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3। माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 7। अब यहाँ 3 में से 3 जाएंगे 0, 1 में से 3 ऐड होगा 4, 3 और प्लस के 6 9 हो जाएंगे, और 3 और प्लस 6 हो जाए, माइनस का 2 और प्लस के 12 यानी कि 10। R4 में 6 के लिए देख लीजिएगा, 6 में से 6 जाएंगे 0, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 0 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। अब 7 है और यहाँ है 4 -4,
तो 6 चौक 24, 24 और 7 31। अब देखिएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, 11 नंबर पर 1 क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप 11 नंबर पर 1 बना लीजिएगा किसी भी विधि से, जो भी विधि आपको पसंद है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, डिवाइड करने से बचना। अगर नंबर रेशनल नंबर बन गए एक बार, तो फिर आपको प्लस माइनस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो क्या रूल हुआ, सबसे पहले 11 नंबर पर 1 और नीचे के सारे 0। अब 22 नंबर पर 1 बनाता हूँ और बाकी नीचे के एलिमेंट जो है वो 0 बना दूंगा। अब 22 नंबर पर देख लीजिएगा, 22 नंबर पर क्या पड़ा हुआ है मेरा 5, लेकिन कोशिश करनी है कि यहाँ पर 1 बन जाए। तो ऐसे करते हैं, देखिएगा 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बन जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो ऑपरेशन मैंने लगाए थे तो वो R1 में लगाए थे, तो अब R1 को आप मत छूइएगा, उसे छूने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर R1 को आप छू लेते हैं किसी और के साथ, मतलब R1 को चेंज कर देते हैं, तो वो सवाल को जो आप लाइन निकल करके आएगी तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, R2 चेंज, R2 माइनस R3। यहाँ मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, R2 चेंज, R2 माइनस R3। तो ये हो जाता है A इक्विवेलेंट 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, ये हो गया है आपका। और आप क्या कर रहे हैं, R2 में से R3 घटा रहे हैं, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 9 गया माइनस 6, 7 में से 10 गए माइनस 3। अब ये ऐसे कैसे रहेंगे, 0 4 9 10, 0 9 12 31। अब देखिएगा, पहले 11 नंबर पर 1 बनाया, फिर क्या बनाया, 22 नंबर पर 1 बनाया। अब 22 नंबर पर 1 बन चुका है, उस 22 नंबर पर जो आपने 1 बनाया है उसकी हेल्प से नीचे जो 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं उन दोनों को 0 में बदल दीजिएगा। इस 1 से इन दोनों को 0 बनाना है, R3 चेंज, R3 माइनस 4 R1, R4 चेंज, R4 माइनस 9 R2, सॉरी R1 नहीं R2 होगा यहाँ पर। तो ये हो जाता है A इक्विवेलेंट 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 1 माइनस 6 माइनस 3। अब R3 माइनस क्या कर रहे हैं, 4 R2, 0 में 0 जाएगा 0, और 4 में से 4 जाएगा 0 और 9, और माइनस माइनस प्लस 4 छंग 24, 24 और 9 को ऐड कर लीजिएगा, 24 और 9 35 हो जाते हैं, 10 और माइनस माइनस प्लस 4 किया 12, तो ये हो जाते हैं 22। अब R4 का ऑपरेशन लगाइएगा, R4 माइनस 9 R2, ये 0 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 12 और 9 छंग 54, तो 12 54 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 66, ये 66 हो जाएगा। अब यहाँ 31 है, 31 यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 27, 7 और 1 8, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 3 और 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। ये 68 हो जाएगा। नहीं, 9 के कितने हुए थे, 27, 31 और 27 को जोड़ेंगे 8 58, 31 है ना, और 9 किया 27 है, ये हो जाएंगे 58। तो मैंने दूसरे स्टेप में क्या करा, 22 नंबर पर 1 बनाया, है ना। तो दूसरे स्टेप में मैंने क्या करा, 22 नंबर पर 1 बनाया और उसकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट को 0 बना दिया। अब देखिएगा, यहाँ 35 और 22 है, ये बड़े बड़े नंबर आ गए हैं, तो इन्हें मैं छोटा कर लेता हूँ, यानी कि R3 को डिवाइड करता हूँ मैं R3/11 से, तो ये नंबर मेरे छोटे हो जाएंगे। और R4 को भी देख लीजिएगा, छोटे नंबर बना लेता हूँ, R4 चेंज, यहाँ 66 है और यहाँ जो है 58 है, तो यानी कि मैं इसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, R4/2, ये हो जाता है A इक्विवेलेंट
1 -1 -2 -4 0 1 -6 -3 0 0 3 2 0 0 33 और 29। अभी देखिएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलता चला जाएगा तो ऑपरेशन जो है वो कम होते चले जाएंगे, है ना। सबसे पहले मैंने 3 ऑपरेशन लगाए इसमें, फिर मेरे 2 ऑपरेशन लगे, अब 1 लगेगा। अब देखिएगा यहाँ 3 है और यहाँ है 33 और ये 3 है और यहाँ है 33 है। 3 की हेल्प से 33 को 0 बनाना है। अब मैंने कहा था ना 1 बनाना है, 1 बन जाए तो सही है, और मान लो नंबर डायरेक्ट 0 बनना है तो ऐसे ही बना दीजिएगा। अब 3 को 33 की हेल्प से 0 बनाता हूँ मैं, तो अब मैं चेंज करूँगा R4 चेंज R4 -11 R3। ये हो जाता है A इक्वलेंट 1 -1 -2 -4 0 1 -6 -3 0 0 3 2 0 0 और ये हो जाएगा 0 और 29 है और 11 2 22। 29 में से आप 22 घटाएंगे, 29 में से 22 घटाएंगे तो आपका बनेगा 7। ये बन जाता है, देखिएगा ये 7 आपका बन चुका है। अब ये देखिएगा ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट किस में बदले हुए हैं, 0 में बदले हुए हैं। तो ये आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई, है ना। और सारी पंक्ति गिनी जाएगी क्योंकि कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें सारे एलिमेंट 0 है, तो आपकी रैंक 4 हो जाएगी। यही से लिख देंगे विच इज इक्विवेलेंट फॉर्म, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4। और इस तरह से आपका आंसर जो है आ जाता है। तो क्या प्रोसीजर हुआ, 11 नंबर की हेल्प से नीचे के 0 बनाने हैं, 1 बन जाए तो बहुत ही बढ़िया। फिर 22 नंबर की हेल्प से नीचे के एलिमेंट 0 बन जाए, 22 पर 1 बन जाए तो बहुत ही बढ़िया। फिर 33 वाला है उससे नीचे के 0 बनाने हैं, और इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा शुरू में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका दिमाग में एक मेथड जो है वो सेट हो जाएगा, और फिर सिर्फ नंबर्स का खेल है, नंबर्स का खेल है। ये हमारी जो मैट्रिक्स है एक तरह से देखा जाए तो 12th क्लास से भी आसान है। बस जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो प्लस माइनस जो करेंगे जरा थोड़ा ध्यान से करिएगा, उसमें गलती आप नहीं करने। अब देखिएगा 1 का सी है, अगर किसी क्वेश्चन में 0 बने हुए हैं तो ये देख करके खुश मत होइएगा कि इतने सारे 0 हमें मिल गए हैं। उन 0 का कोई महत्व नहीं है जो 0 बुक में दिए गए क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं। उन 0 का महत्व है जो अपने पास से बनाते हैं। आप जो अपने पास से 0 बनाएंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन करते समय आप जो अपने पास से 0 बनाएंगे वो एक बार 0 बनने के बाद ख़त्म नहीं होने चाहिए। बुक वाले के 0 अगर ख़त्म हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 11 नंबर पर 1 बनाने की। अब देखिएगा यहाँ 1 पड़ा हुआ है, मैं इसे इंटरचेंज कर देता हूँ। R1 इंटरचेंज R3 इक्विवेलेंट 1 -2 -3 2 0 2 2 1 3 -2 0 -1 0 1 2 1। अब ये 11 नंबर पर मैंने 1 बना लिया है ना। 11 नंबर पर जो है मैं 1 बना चुका हूँ। अब इसकी हेल्प से मैं नीचे के 0 बनाऊंगा, तो नीचे के 2 तो 0 है ही, तो सिर्फ इसे 0 बना लीजिएगा। R3 चेंज R3 -3 R1 इक्विवेलेंट 1 -2 -3 2 0 2 2 1। 3 में से 3 जाएंगे 0 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4। यहाँ 0 है और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस के 1 है और माइनस के 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। और चौथी रो ऐसी की ऐसी रहेगी 0 1 2 1। अब देखिएगा 22 नंबर पर 2 है, मैं कोशिश करता हूँ 1 बनाने की, तो एक ऑप्शन तो ये होता है मैं इन दोनों को पलट दूँ,
इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, है ना। और एक ऑपरेशन ये हो सकता है कि इसमें से इसका मैं डबल माइनस कर दूं, तो मैं इसे इंटरचेंज कर देता हूं, R2 इंटरचेंज R3, तो हमारा हो जाता है A इक्विवेलेंट 1 -2 -3 2 और 0 1 2 1 0 4 9 -7 और आ जाता है हमारा 0 2 2 और 1। देखिएगा हमारी नई मैट्रिक्स आ गई है। अब 22 नंबर पर मैंने 1 बना लिया है, तो इस 1 की हेल्प से इन दोनों को मैं 0 बनाता हूँ। तो अब मैं लिखूंगा R3 चेंज R3 -4R1 और R4 चेंज R4 -4R2, सॉरी यहाँ भी R2 होगा, R2 की हेल्प से इन्हें 0 बनाना है। एक इक्विवेलेंट 1 -2 -3 2 0 1 2 1। अब ऑपरेशन लगाइएगा, R3 -4R2 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएंगे 1, माइनस का 7 और यहाँ माइनस का 4, माइनस के 11। अब यहाँ जाइएगा 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे 0 और 2 है, और यहाँ पर ऑपरेशन मेरा गलत हो गया है, यहाँ 2R2 होगा। 2 में से 2 जाएंगे 0, 2 में से 4 जाएंगे माइनस का 2, 1 है, 1 में से माइनस के 2 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 1। अब ये ऑपरेशन बन चुका है। अब देखिएगा 33 नंबर पर मुझे फ्री में 1 मिल गया है। अब इस 33 नंबर पर जो 1 है इसकी हेल्प से मैं नीचे वालों को 0 बनाऊंगा, तो ये हो जाता है मेरा R4 चेंज R4 प्लस 2R3, तो A इक्विवेलेंट 1 -2 -3 2 0 1 2 1 0 0 1 -11 0 0 और यहाँ हो जाएगा 0, माइनस का 1 और माइनस का 22, माइनस का 23। अब देख लीजिएगा, ये डायगोनल के एलिमेंट हैं और डायगोनल के एलिमेंट के नीचे सारे 0 पड़े हुए हैं, है ना। तो ये जो है इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई है, विच इज इक्विवेलेंट फॉर्म। और कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिसमें सारे 0 हो, तो चारों की चारों गिनी जाएगी। तो रैंक ऑफ A इक्वल टू 4। 2 क्वेश्चन करें और दोनों की रैंक जो है वो 4 आ रही है। बुक में 1 के B की जो रैंक है वो 3 दे रखी है, वो गलत है, रैंक 4 आ रही है यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे का A इक्वल टू है 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 3 2। आइए देखिएगा इसकी रैंक देखते हैं। इसकी रैंक जो है वो क्या आती है, दूसरे के एक ही 11 नंबर पर 1 पड़ा हुआ है, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाइएगा। R2 चेंज R2 -2R1 करेंगे और R3 चेंज R3 -R1 करेंगे। ये इक्विवेलेंट 1 2 3 1, 2 में से 2 जाएंगे 0, 4 में से 2 4 जाएंगे 0, 6 में से 6 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 3 जाएंगे 0, 2 में से 1 जाएगा 1। अब देखिएगा बीच वाली रो जो है वो सारी की सारी 0 बन चुकी है ना। अब इन्हें R2 और R3 को इंटरचेंज कर लीजिएगा, R2 इंटरचेंज R3, तो A इक्विवेलेंट 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0। अब देखिएगा 11 नंबर 22 नंबर और 33 नंबर ये आपका डायगोनल आ गया है। डायगोनल के नीचे सारे 0 पड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट फॉर्म बन चुकी है। आगे जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी पंक्ति 0 है, गिनी नहीं जाएगी तो रैंक 2 हो जाएगी।
विच इज इक्वल फॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। एक ही रैंक जो है उस प्रकार से 2 हो जाती है। अब सेकंड का बी देखिएगा, ए इज इक्वल टू है -2 -1 -3 -1 1 2 3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -1। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले फिर वही 11 नंबर पर 1 बनाते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। चलो R1 इंटरचेंज R2, ए इक्विवेलेंट 1 2 3 -1 -2 -1 -3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -1। 11 नंबर पर क्या बना लिया है 1, उसकी हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाते हैं। इन दो को 0 बना रहे हैं। R2 चेंज करेंगे R2 + 2R1 और R3 चेंज करेंगे R3 - R1। तो ये हो जाता है ए इक्विवेलेंस 1 2 3 -1। अब यहाँ ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 4 ये 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 और प्लस का 6 ये भी 3 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। R3 - R1 करिएगा, एक में से एक जाएगा 0 तो ये हो जाएगा, 0 में से 2 जाएंगे -2, एक में से 3 जाएंगे -2 और 1 में से -1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2। अब 0 1 1 और माइनस का 1। अब देखिएगा आपकी नई मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है। अब जरा आप R2 वाले रो को देखिएगा। R2 वाले रो को अगर आप देखते हैं तो R2 वाले रो में देखिएगा सब में 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे करता हूँ, R3 चेंज R3/3 R2 चेंज R2/2 हो जाता है ए इक्विवेलेंट 1 2 3 -1 0 1 1 -1 और यहाँ -2 से डिवाइड कर देता हूँ 0 1 1 -1 0 1 1 -1। अब यहाँ पर देखिएगा जो R2 है वही R3 है और वही R4 है। इकट्ठा ऑपरेशन लगा दीजिएगा, 0 में चले जाएंगे। R3 चेंज R3 - R2 R4 चेंज R4 - R2 इक्विवेलेंट 1 2 3 -1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जो है वो 0 है। तो रैंक जो है रैंक अब 2 हो जाएगी, क्योंकि तीसरी पंक्ति नहीं गिनी जाएगी और चौथी रो भी नहीं गिनी जाएगी। विच इज इक्विवेलेंट फॉर्म, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। अब देखा तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबरों के एडजस्टमेंट का खेल है। तो आपने सीख ही लिया है इस सब इक्विवेलेंट फॉर्म में। 11 पर 1 नीचे के 0, 22 पर 1 नीचे के 0, फिर 33 पर 1 नीचे के 0, है ना भाई। इतने ऑपरेशन में 4/4 का हम मैट्रिक्स को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब इस जो नेक्स्ट मेथड है रैंक का, जो कि लास्ट मेथड है, 3 मेथड, एक माइनर मेथड हो गया, एक इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई और एक हो गई नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जब आपसे कहा जाएगा नॉर्मल फॉर्म में बदलो तभी आप नॉर्मल फॉर्म में बदलते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए जो मुझे एलिमेंट चाहिए वो 1 और 0 चाहिए। 1 और 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए। क्या बोला? नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए 1 और 0 चाहिए। 1 और 0 के अलावा मुझे कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लास्ट में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए शर्त थी कि आप सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर आप रो और कॉलम किसी के भी ऑपरेशन लगा सकते हैं।
अप्लाई रो एंड कॉलम ऑपरेशन टू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नॉर्मल मेथड के लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि रो और कॉलम दोनों के ऑपरेशन लगाएंगे और क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यह है थर्ड का ए। थर्ड के ए में कहा गया, थर्ड में कहा गया रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू देयर नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड देयर रैंक्स। ए में है, ए है 1 2 0 -1 3 4 1 2 -2 3 2 5। नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा इक्लेन फॉर्म से ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म इक्लेन फॉर्म से भी आसान होती है। नॉर्मल फॉर्म में हम ये कहते हैं पूरी टेबल पूरी मैट्रिक्स में कहीं भी 1 पड़ा हो तो उस 1 की हेल्प से रो का ऑपरेशन लगा करके कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बना लो और कॉलम का ऑपरेशन लगा करके रो के सारे एलिमेंट को 0 बना लो। ठीक है ना। तो कहीं भी अगर 1 है तो उसकी हेल्प से पूरी रो को 0 कर दो और पूरे कॉलम को जो है वो 0 कर दो, बस वो 1 जो है वो बचा रह जाना चाहिए। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर पर 1 पड़ा है, इसकी हेल्प से मैं इसे और इसे 0 बनाता हूँ। R2 चेंज R2 - 3R1 R3 चेंज R3 + 2R1। तो A इक्विवेलेंट 1 2 0 -1, 3 में से 3 जाएंगे 0 और R2 - 3R1 कर रहे हैं, 4 में से 6 जाएंगे -2, 1 में से 0 जाएगा 1 और 2 और +3 तो ये हो जाएंगे 5। R3 + 2R1 है -2 + 2 0, 3 और 6 9, 3 और 6 जो है वो सॉरी 3 और 2 दूनी 4 7 हो जाएंगे। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा 5 और -2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इस 11 नंबर की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाया था ना, अब इस 11 नंबर की हेल्प से इसे और इसे, ये तो पहले से 0 है, इसे और इसे 0 बना लीजिएगा। तो ये हो जाएगा C2 चेन C2 - 2C1 और C4 चेन C4 + C1। तो A इक्विवेलेंट 1 0 0, ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 1 2 और 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखिएगा नॉर्मल फॉर्म में 11 नंबर पर 1 पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था 11 नंबर पर 1, पूरी रो 0 बना चुका हूँ और पूरा कॉलम भी जो है 0 बना चुका हूँ। तो रूल क्या है, अगर पूरी मैट्रिक्स में कहीं भी 1 पड़ा हुआ है तो उसकी हेल्प से पूरी रो को और पूरे कॉलम को आप 0 में बदल दीजिएगा। तो अब रो के ऑपरेशन भी लगाएंगे आप और कॉलम के ऑपरेशन भी लगाएंगे। अब देखिएगा और देखने चलता हूँ मैं, यहाँ देखिएगा ये 1 पड़ा हुआ है, इस 1 की हेल्प से सारे 0 बनाने हैं, तो ऊपर तो मेरे पास पहले से ही 0 है ना। अब इसे 0 में बनाता हूँ, तो मैं करता हूँ R3 चेंज R3 - 2R2। ये हो जाएगा A इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 -2 1 5, ये हो जाएगा। अब R3 चेंज कर रहे हैं माइनस का 2R2 0 हो जाएगा और R3 - 2R2 कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 हो जाएगा और 3 है, 3 में से 10 जाएंगे तो ये हो जाएगा -7, 3 में से 10 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, है ना। तो अब मैंने इस 1 की हेल्प से ऊपर तो 0 पड़ा हुआ था और नीचे वाले 2 को भी 0 बना लिया है, ये मेरी सेट हो गई है। अब इस 1 की हेल्प से मैं इसे और इसे दोनों को 0 बनाता हूँ। तो अब मैं ऑपरेशन लगाता हूँ C2 चेंज C2 + 2C3, इसे 0 बनाता हूँ,
C4 चेंज C4 माइनस 5 C3। अब मेरा हो जाता है A इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 और माइनस का 7 है ना, आ गया है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं एक बात कहूँगा, अब रैंक का सवाल अगर आप कर रहे हैं तो जो बुक में जीरो दिया है वो अगर खत्म हो गया तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जीरो आपने बनाया, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो जीरो आपने बनाया वो जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे R1 में पहले आपने जीरो बनाए है ना, तो अब R1 को आप नहीं बदलेंगे, फिर आपने C1 में जीरो बनाए तो फिर C1 को नहीं बदलेंगे। अगर आप उन्हें बदल देते हैं तो इसका मतलब है क्वेश्चन सही दिशा की बजाय गलत दिशा में जा रहा है। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ पर 11 है, यहाँ पर -7 है। अब बाकी तो सारे एलिमेंट जीरो पड़े हुए हैं मेरे। अब मैं अप्लाई करता हूँ C2 चेंज C2/11 और C4 चेंज C4/-7 A इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1। अब देख लीजिएगा, अभी इस रो में 2 1 पड़े हुए हैं। अब मैं एक जीरो और बनाता हूँ, C2 चेंज C2 माइनस C4, ये ऐसे कर लीजिएगा, C4 चेंज C4 माइनस C2 इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0। अब देखिएगा कितने वन आ गए हैं, 3 वन आ गए हैं। कितने वन आ गए हैं, 3 वन आ गए हैं, है ना। तो 3 वन आ गए हैं, तो इससे 3/3 की आइडेंटिटी आप सामने दिखाएंगे। और तीनों वन देखो अलग अलग रो में है ना, अलग अलग कॉलम में है। तो यानी कि आप 22 नंबर में मुझे वन चाहिए, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, R2 इंटरचेंज R3 इक्विवेलेंट 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। अब इस मैट्रिक्स को देखिएगा, ये I3 आ गई है, जिसे मैंने मार्क में बंद करा है, वो I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो पड़े हुए हैं। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, A इक्विवेलेंट I3 लिख देंगे और कॉमा लगा करके 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो हम ये कहना चाहते हैं इससे, कि जो हमारी मैट्रिक्स है A वाली, उसमें I3 यानी कि 3 ऑर्डर की जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ी हुई है और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो जीरो है ना। अब जितने ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी वही आपकी रैंक हो जाएगी। तो इस टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ A = 3। अगर आपका I1 बचता है तो रैंक 1 हो जाएगी, I2 बचता है तो रैंक 2 हो जाएगी और I3 बचता है तो रैंक 3 हो जाएगी। अब देखिएगा थर्ड का B 4/4 का, जब आप रैंक के क्वेश्चन करेंगे ना, तो रैंक के क्वेश्चन करते समय आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको आधी किताब में रैंक का इस्तेमाल करना है, आपको रैंक का यूज़ करना है। तो इसमें चाहे 2 दिन फालतू लग जाएं, लेकिन आप बिल्कुल परफेक्ट होकर के निकलेंगे इस चैप्टर में से। अब देखिएगा, आइए नॉर्मल फॉर्म हम बनाते हैं। देखिएगा सबसे पहले वन ढूंढते हैं, ये चलिएगा इस वन को लेते हैं, इस वन की हेल्प से चलो अब पहले कॉलम बनाता हूँ। चलो मर्जी है हमारी, क्या करते हैं, ये चलो रो ही बनाते हैं इसकी हेल्प से, इसे इसे और इसे रो बनाइएगा। R1 चेंज R1 - 2 R2, R3 चेंज R3 - 3 R1, R4 चेंज R4 - 6 R1। सॉरी, यहाँ भी R2 है, यहाँ भी R2 है। R2 में जो 1 पड़ा हुआ है उसके हेल्प से ऊपर नीचे 0 बना रहे हैं। इक्विवेलेंट यहाँ दूसरी वाली कैसी रहेगी, 1 - 1 - 2 और -4। अब R3 - 3 R2 कर रहे हैं, और सॉरी R1 - 2 R2 कर रहे हैं, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 और 2 हो जाएंगे 5, और माइनस के 1 और प्लस के 4 3 हो जाएंगे, और माइनस के 1 और प्लस के 8 तो ये हो जाएंगे 7। अब 3 R2 करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 1 और प्लस 3 4 हो जाएगा, 3 और प्लस 6 9 हो जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 12
ये 10 हो जाएगा। अब ये वाला ऑपरेशन लगाइएगा R4 वाला, 6 में से 6 जाएंगे 0, 3 में से 6 घटेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9, 0 और ये हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ माइनस के 7 हैं और माइनस माइनस प्लस 24 यानी कि प्लस के 24 हैं और प्लस के तो हैं हमारे पास 24 और माइनस के हैं 7। अब 24 में से 7 घटा लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 17। अब इस वन की हेल्प से इसे इसे और इसे इन तीनों को 0 बनाइएगा। अब हम लगाते हैं C2 चेन, C2 प्लस C1, C3 चेन, C3 प्लस 2C1, C4 चेन, C4 प्लस 4C1। तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट 0 1 0 0 5 0 4 9 3 0 9 12 7 0 10 और 17। देखिएगा पहली रो और पहली कॉलम का काम मैं कर चुका हूँ। एक एलिमेंट 1 है और बाकी दूसरी रो और पहले कॉलम का काम मैं कर चुका हूँ। तो एक जो है मेरे पास 1 है और बाकी के सारे जो है मेरे 0 है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास पूरी टेबल में देखिएगा 1 नहीं है, कहीं भी आप 1 बना लीजिएगा। और आप एक चीज और देखिएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12, 7 और 10 को जोड़ेंगे तो 17। कोई भी ऑपरेशन आपको मिले ना, जो भी दिमाग में आए, लेकिन ध्यान ये रखना है 0 1 नहीं बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, रैंक वाले में जो बच्चा 1 0 के लालच में पड़ेगा कि यो मेरा 0 बन रहा है, यो मेरा 0 बन रहा है, नहीं, अगर 0 बनेगा तो पूरी रो ही 0 बनेगी। ये ऐसे कर लेता हूँ, अब मेरे पास 1 नहीं है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 4। अब या ऐसे कर लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ करके ये वाली आ रही है तो मैं लगा देता हूँ R3 चेंज, R3 माइनस R4 चेंज, R4 माइनस R1 प्लस R3 इक्विवेलेंट 0 5 3 7 1 0 0 0 0 4 9 10 0 आ जाएगा। 5 और 4 9 में से 9 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 17 में से 17 गया 0। अब देखिएगा ये आ चुका है। अब देखिएगा टेबल में मेरे पास 1 नहीं है तो कहीं मैं 1 बनाता हूँ, 5 में से 4 घटा दूंगा तो 1 बन जाएगा। R2 चेंज मैं करता हूँ, R1 चेंज, R1 माइनस R3 तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट 0, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 9 जाएंगे माइनस के 6, 7 में से 10 जाएंगे माइनस का 3 और यहाँ 1 0 0 0 और 0 4 9 10 0 0 0 0। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने 1 बना लिया है, इस 1 की हेल्प से इस 4 को 0 बनाइएगा, क्योंकि पहले 2 तो 0 है। तो मैं लगाने वाला हूँ R3 चेंज, R3 माइनस 4R1 तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट 0 1 माइनस 6 माइनस 3 1 0 0 0 0, 4 में से 4 जाएंगे 0 9 और 4 6 24, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यानी कि 24 और 9 जोड़ रहे हैं हम, 24 और 9 हो जाएंगे हमारे 33 और यहाँ 10 है और माइनस माइनस प्लस 12 तो ये 22 हो जाएगा 0 0 0 0। अब इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाइएगा। C3 चेंज, C3 प्लस 6C2 और C4 चेंज, C4 प्लस 3C2 इक्विवेलेंट 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 33 0 0 22 0। इसे 33 से डिवाइड कर दीजिएगा, इससे 22 से डिवाइड कर दीजिएगा। C3 चेंज 33, C4 चेंज C4 बटे 22 इक्विवेलेंट 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0। अब देखिएगा तीसरा और चौथा कॉलम जो है वो सेम हो चुका है। अब एक ऑपरेशन इसमें लगा दीजिएगा, C4 चेंज, C4 माइनस C4 इक्विवेलेंट 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। अब देखिएगा 3 1 बचे हैं लास्ट में, बाकी सारे एलिमेंट मेरे पास क्या है 0 है। अब मेरे पास I3 आ चुकी है। अब I3 में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं इन दोनों को, इसे और इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि मैं कन्वर्ट करता हूँ C1 इंटरचेंज C2, तो A इक्विवेलेंट 1 0 0 0 और 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। अब देखिएगा ये हिस्सा I3 है, 3 बाई 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे A इक्विवेलेंट I3 0, यानी कि 3 बाई 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसके अलावा सारे एलिमेंट जो है वो 0 है। तो इस प्रकार से प्रूव हो जाता है रैंक ऑफ A इक्वल टू 3। ए की रैंक जो है वो 3 हो चुकी है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 नहीं 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 7 8। ये क्वेश्चन है और एग्जाम्पल पर आता हूं मैं। एग्जाम्पल 1 2 एग्जाम्पल 1 2 3 एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 है। फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम्पल शुरू है। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 8 मैं कराऊंगा, 9 मैं कराऊंगा, 10 बाद में होगा, 11 बाद में होगा। अब देखिएगा रैंक का मेथड मैं सिखा चुका हूँ। करने के लिए तो मैं धीरे धीरे सारे सवाल ही कर सकता हूँ, लेकिन उन मेरे सवाल के करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब प्रैक्टिस आपकी हो। तो आप नॉर्मल फॉर्म में तो फ्री हैं खेलने के लिए। अब रो का ऑपरेशन लगाइएगा, कॉलम का ऑपरेशन लगाइएगा और 1 और 0 बनाइएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन लगाने के बाद जो 0 बनाना है, ऑपरेशन लगाने के बाद जो 0 बनाना है वो सिंगल नहीं होना चाहिए। वो या तो पूरी रो में 0 होना चाहिए या पूरे कॉलम में 0 होना चाहिए। अगर आप सिंगल 0 देख रहे हैं कि यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, तो आप फील्ड में से बाहर चले जाइएगा। आप सवाल आपके बस की बात नहीं है। अगर रो में 0 बनाने जा रहे हैं तो सारे रो के एलिमेंट 0 बनेंगे, और कॉलम में 0 बनाने जा रहे हैं तो सारे कॉलम के एलिमेंट 0 बनेंगे। और दूसरी शर्त यह है, जो 0 आपने बनाए हैं वो किसी भी हालत में खत्म नहीं होने चाहिए। होता क्या है, अगर R1 में आप 0 बना लेते हैं, मान लो पहली रो में आप 0 बना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा, और आपने आगे जाकर के लिख दिया R1 चेंज, तो आपने जो 0 बनाए होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी क्वेश्चन जो है बच्चों का एक खेल सी है। अब ये क्वेश्चन करने में आपको आराम के साथ अच्छी तरह से टाइम लगेगा। इनके प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह से कर लीजिएगा।